अब से कुछ देर पहले श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक 10:42 पर GSLV ने अपनी 15वीं उड़ान भरी। इसी के साथ इस साल का पहला GSLV मिशन भी लॉन्च हो गया। इसरो का ये मिशन नौसेना की मजबूती के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट का मकसद निगरानी और नेविगेशन क्षमता प्रदान करना है, जिससे सशस्त्र बलों की ताकत और मजबूत होगी। फिलहाल भारत नेविगेशन के लिए नाविक सीरीज के उपग्रहों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट को NVS सीरीज से जाना जाएगा। NVS सीरीज के तहत NVS 1 के अलावा भविष्य में NVS 2 से लेकर NVS 5 सैटेलाइट भेजे जाएंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों के लिए मौसम का शुभ समाचार। दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों को फिलहाल हीट वेव नहीं झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों आसमान में बादलों का डेरा रह सकता है और बल्कि बारिश के भी आसार हैं। राजधानी दिल्ली में तड़के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही रविवार देर रात बारिश होने की संभावना जताई थी। IMD ने कहा था कि रविवार रात दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। अगले 24 घंटे में दिल्ली में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली NCR में आंधी के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अलर्ट है। हालांकि मानसून के आने में फिलहाल वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मानसून अंडमान निकोबार तक सीमित है। इसके केरल में 4 से 5 जून तक आने की संभावना है। फिलहाल तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जहां गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ सैलानी 17,688 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास में फंस गए। रात के वक्त अंधेरे और सर्द हवाएं, सड़क के दोनों तरफ बर्फ के टीले बने हुए थे, यानी ना तो सैलानी गाड़ी के अंदर रुक सकते थे और ना ही बाहर निकल पा रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में वहां फंसे लोगों ने सेना से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सेना ने 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौसम की परवाह किए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पल भर में अंधेरे में फंसी गाड़ियों के पास जवानों की टोली पहुंच गई, जिन्हें देख वहां गाड़ियों में फंसे लोगों की सांस में सांस आई। सेना का जवानों ने वहां बिगड़े ट्रैफिक के हालात सुधारे और धीरे धीरे गाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस दौरान कुछ जवान बर्फ में फंसे ट्रक को धक्का लगाते हुए भी दिखे। सभी को सुरक्षित निकालने के बाद इन जवानों ने बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां उनकी अच्छे से देखभाल और इलाज किया गया। सेना की तरफ से बताया गया कि यह मामला 25 और 26 मई की रात का है। अब से चंद घंटों बाद देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट की ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुवाहाटी स्टेशन को फूलों से सजाया संवारा गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स और पटरियों को रंग रोगन का चमका दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ेगी। लॉन्च के बाद ये पूर्वोत्तर में पहली, बंगाल में तीसरी, भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच शुरू होने वाली 8 कोच की ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से सुबह 6:10 पर निकलेगी और दोपहर में गुवाहाटी पहुंचेगी और वापसी में शाम 4:30 बजे गुवाहाटी से रवाना होगी। रात करीब 10:20 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच का सफर अब कम समय में पूरा हो जाएगा। इससे पहले इस रूट में राजधानी एक्सप्रेस को कुल 8 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। अब तो कई राज्यों को वंदे भारत की सौगात मिल भी चुकी है। हर दिन करीब 10 से 12,000 तीर्थयात्री गंगा मैया के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन कितनी लंबी है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लंबी लाइन और दर्शन के लिए इंतजार के बावजूद भक्तों का जोश हाई है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। सबके चेहरे पर उत्साह और आनंद की झलक है। आलम यह है कि दर्शन करने के लिए करीब 500 मीटर लंबी लाइन लग रही है। लाइनों में लगकर तीर्थ यात्री अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के इंतजाम के लिए मंदिर समिति के लोगों के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों के कारोबार और आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। युवा पुरोहितों का एक समूह सुबह शाम तीर्थयात्रियों के तीर्थयात्री वहां पर भजन भी सुनते हैं।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लगा 2 दिनों का सालाना खीर भवानी मेला रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं। यही वजह है कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के मौके पर देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडित माता के दर्शन के लिए गांदरबल चले आते हैं। 2 दिनों के सालाना उत्सव के आखिरी दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपरा और अनुष्ठान से माहौल को भक्तिमय बना दिया। मां भवानी के भक्तों ने मां को खीर का भोग लगाया, मंदिर के गर्भगृह के सामने आस्था के दिए जलाए और झूमकर नाचे। खीर भवानी मंदिर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में है। घाटी में बाबा अमरनाथ के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। विस्थापन का दंश भोगने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए इस मेले के बेहद खास मायने हैं। मां खीर भवानी के दर पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान के करौली में स्थित है कैला माता का मंदिर। ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कैला माता के दरबार में 11 दिनों तक अंगराग सेवा का कार्यक्रम भी हुआ। मतलब इस दौरान भक्तों के लिए मंदिर बंद रहा और एक दिन पहले रविवार को अष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। माता के दर्शनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद जैसे ही माता के मंदिर के कपाट खुले तो जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। हालांकि एक साथ भीड़ उमड़ने से श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर माता के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक अच्छी खबर है। रोपवे के बाद काशी को परिवहन की एक और सौगात मिलने जा रही है। यहां जल्द ही गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी चलती हुई नजर आएंगी। इस सेवा के शुरू होने के बाद गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने का रास्ता काफी आसान होगा। शुरुआती दौर में गंगा की लहरों पर 2 वाटर टैक्सी चलाई जाएंगी। इसके बाद इसकी संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल प्रशासन ने इसका सफल ट्रायल भी कर लिया है। इस वाटर टैक्सी में एक साथ 86 लोग सफर करेंगे। इससे वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा भी होगी। पर्यटक जाम से बच पाएंगे। घाटों की सैर करने के अलावा आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। जल्द गंगा नदी में वाटर टैक्सी चलती हुई नजर आएगी। इस सेवा से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने की राह काफी आसान हो जाएगी। अभी धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। काशी की दिव्य तस्वीरें भी वहां पर लोग ले सकेंगे। हालांकि अभी वाटर टैक्सी का किराया तय नहीं किया गया है। प्रशासन का कहना यह है कि एक रेट लिस्ट जारी की जाएगी जो मौजूदा समय में नाव से घूमने पर लगने वाले रेट से कम होगी। गंगा में वाटर टैक्सी चलाने के प्रशासन के फैसले से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं।